नमस्कार विद्यार्थियों, एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टू का प्रयोग, टुवर्ड्स का प्रयोग और फ्रॉम का प्रयोग, क्योंकि तीनों जो है लगभग दिशा के क्षेत्र में ही दिशा का ज्ञान दिलाने के लिए ही किया जाता है, लेकिन अलग अलग तरीके से किया जाता है। अतः अब प्रारंभ करते हैं हम लोग टू, टुवर्ड्स और फ्रॉम। और साथ में आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अपने अन्य साथियों तक अवश्य पहुंचाएं, अवश्य शेयर करें, क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन का हमारा टॉपिक चल रहा है यह आपके किसी भी एग्जाम में काम आएंगे, चाहे वो आप मैट्रिक का बोर्ड दे रहे हैं, इंटर का बोर्ड दे रहे हैं, या अन्य जो है इंग्लिश के जो भी एग्जाम है, जैसे एसएससी में भी आपका आता है, तो उन्हें भी काम आएगा प्रीपोजिशन। तो अब प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं टू का प्रयोग। ठीक है, तो टू का प्रयोग, टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? तो टू का प्रयोग दिशा और लक्ष्य दोनों को बताने के लिए किया जाता है। क्या? टू का प्रयोग दिशा एवं लक्ष्य दोनों को बताने के लिए किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, क्या है टू का प्रयोग। तो टू का प्रयोग जो है दिशा एवं लक्ष्य दोनों को बताने के लिए किया जाता है। अब जैसे एक उदाहरण से ही उसी तरह के उदाहरण को बदलकर हम पूरा का पूरा जो है आपको बता देंगे। तो जैसे अगर हम कहते हैं, जैसे मैं स्टेशन जा रहा हूं, क्या है? मैं स्टेशन जा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें जो है दिशा एवं लक्ष्य दोनों है। अब कहिए कैसे? लक्ष्य, दिशा तो है स्टेशन जा रहा हूं, और लक्ष्य यह है कि किसी भी मकसद के लिए जा रहे हैं। तो इसका बनेगा आई एम गोइंग टू स्टेशन। क्या है? माई एम गोइंग टू स्टेशन, मैं स्टेशन जा रहा हूं। जैसे मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? तो स्टेशन जा रहे हैं, दिशा बता दिया। तो इस प्रकार जो है हम टू का प्रयोग करते हैं, किस चीज के लिए? तो दिशा एवं लक्ष्य दोनों को बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। अब जो है आगे हम क्या पढ़ेंगे? टुवर्ड्स का प्रयोग। तो इसे आप वीडियो पॉज करके इसे उतार लीजिए, टू का प्रयोग, और अब आगे चलते हैं टुवर्ड्स का प्रयोग। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो टुवर्ड्स का प्रयोग जो है हम केवल दिशा को बताने के लिए करते हैं, दिशा का ज्ञान देने के लिए करते हैं। तो कैसे? तो पहले लिखते हैं टुवर्ड्स। तो टुवर्ड्स का प्रयोग केवल दिशा को बताने के लिए
किया जाता है। ठीक है, क्या है? टुवार्ड्स का प्रयोग केवल दिशा को बताने के लिए किया जाता है। अब जैसे तो हम लिखते हैं या कभी कभी बोलते हैं कि मैं स्टेशन की ओर, क्या है? स्टेशन की ओर जा रहा हूं। मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूं। तो यहां पर टुवार्ड्स का प्रयोग होगा, यह दिशा को बताने के लिए किया जा रहा है कि किस ओर जा रहे हैं। तो आई एम गोइंग टुवार्ड्स स्टेशन। दोनों में अंतर है। पूर्व में था मैं स्टेशन जा रहा हूं, और अभी क्या है? मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूं। तो दोनों में बोलने में अंतर है और वाक्य के अर्थ में भी अंतर है। यह केवल दिशा बता रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस ओर जा रहा हूँ, तो स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। तो मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टुवार्ड्स स्टेशन। ठीक है, तो समझ गए टुवार्ड्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो टुवार्ड्स का प्रयोग किया जाता है केवल दिशा को बताने के लिए। अब हमारा जो है बचा हुआ है फ्रॉम। तो इसे भी पहले वीडियो पॉज करके आप उतार लीजिए, आगे काम आएगा। और इसे प्रैक्टिस करने के लिए अन्य किसी भी ग्रामर के बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आइए, आपका तीसरा है फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? तो इसका भी प्रयोग जो है दिशा को बताने के लिए ही किया जाता है, लेकिन इसमें जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी स्थान से या किसी जगह से आने के लिए दर्शाया जाता, आने के अर्थ में बताया जाता है। तो इसका प्रयोग भी किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी स्थान से आने के अर्थ में किया जाता है। क्या करा? फ्रॉम का प्रयोग, इसका प्रयोग भी किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी स्थान से आने के अर्थ में किया जाता है, यानी इसका प्रयोग भी दिशा को बताने के लिए ही किया जाता है। आप लोगों के को जो भी प्रीपोजिशन का टॉपिक हम ला रहे हैं एक ही अर्थ में ला रहे हैं, क्योंकि वह जो है समझने में परेशानी होती है, तीनों में विभेद करने में परेशानी होती है। अतः जो है सब जो है आज पुनः जो है हम लाए आपको
दिशा का ज्ञान बताने के लिए। इससे पूर्व भी हम लाए थे बिलो या अंडर, तो नीचे के अर्थ में बताने के लिए लाए थे। इससे पूर्व हमारा था ओवर या ऑन, तो वह जो है ऊपर के अर्थ में था। तो इस तरह से जो भी है हम टॉपिक ला रहे हैं प्रीपोजिशन का, एक सेम समान अर्थ का ला रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को उनमें विभेद करने में आसानी होगी। अब यहाँ पर आज आपका है क्या, दिशा के संबंध में। तो टू का प्रयोग समझ गए, टुवर्ड्स का प्रयोग समझ गए, और अब यह हमारा जो है फ्रॉम। तो फ्रॉम का ही प्रयोग जो है दिशा के सेंस में भी, दिशा के अर्थ में ही किया जाता है, दिशा को बताने के लिए किया जाता है। बस अंतर यही है कि यह जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी जगह से या स्थान से आने के अर्थ में किया जाता है। अब पुनः जो है हम उसी चीज को, उसी उदाहरण को दूसरे सेंस में लिखते हैं। तो जैसे अब यहां पर हो गया, अब लिखेंगे क्या, मैं स्टेशन से आ रहा हूं। वहां जा रहे थे और यहां पर आने के अर्थ में है, तो आ रहा हूं। ठीक है, तो आई एम कमिंग, आई एम कमिंग फ्रॉम स्टेशन। क्या है, आई एम कमिंग फ्रॉम स्टेशन, मैं स्टेशन से आ रहा हूं। तो यहां पर फ्रॉम का प्रयोग हमारा हो गया। ठीक है, तो टू का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग, टुवर्ड्स का प्रयोग हम लोग दिशा के अर्थ में, दिशा के संबंध में करते हैं। तो आज हम सीख गए क्या, टू, टुवर्ड्स और फ्रॉम का प्रयोग कहाँ और कैसे करेंगे। और इसी के साथ हमारा आज का यह टॉपिक जो है प्रीपोजिशन का पार्ट 5 समाप्त होता है। और पुनः आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन का अगला टॉपिक लेकर आऊँगा। वीडियो जरूर देखिएगा, और हमारा पूर्व का जो भी वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। आप उससे पहले का जो भी वीडियो है ट्रांसलेशन का, ग्रामर का आपको डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। टेंस सब डाला गया है, आप टेंस को देख सकते हैं, प्रीपोजिशन देख सकते हैं, और अन्य जो भी हैं सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।